जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। आज मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जो है पुष्प जो होते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन किसके अंदर आता है। मैं बताया था कि कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो वीडियो देख लीजिए, उसका देख लीजिए। कल मैंने जो उसका चित्र बनाया था देख लीजिए, साइड में रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आज मैं इसके बारे में बताऊंगा पुष्प के सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। तो देखते हैं पुष्प के भाग के मतलब पुष्प जो होते हैं उसके सहायक चक्र कौन से हैं और आवश्यक चक्र कौन से, वो देखते हैं। तो पहले बारे में देखिए, यहाँ पर जो भाग आपको दिख रहा है ये अंडे जैसी संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं अंडाशय। ये देखिए मैंने जो बताया हूँ आपको, यही पुष्प के बारे में इतना कि हमको पढ़ना रहता है। अभी पर मैं इसको देखिए समझा देता हूँ। पुष्प जो होता है उस पुष्प के दो भाग होते हैं। पहला होता है आवश्यक चक्र, दूसरा होता है यहाँ सहायक चक्र और एक आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में इसकी सहायता कौन करता है? तो बाह्य दल पुंज होते हैं जो किनारे से लगे रहते हैं, और एक दल पुंज होता है जिसकी पंखुड़ियां होती है। तो सहायक चक्र हो गया। आवश्यक चक्र में मतलब अगर एक फूल है तो उससे और फूल भी तो बनाना है अभी, तो उसमें होता है आवश्यक चक्र होता है। आवश्यक चक्र में पुमंग आता है और एक जायांग आता है। जो पुमंग होता है बहुत सारे स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है, और स्त्री केसर जो होता है ये पुंकेसर से मिलकर बना होता है। जो पुमंग होता है बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, और जो पुंकेसर होता है ये होता है। इस पुंकेसर के हम पढ़ेंगे परागकोश इसको बोलते हैं ऊपर लिखा, और ये जो तंतु दिख रहा है इसको तंतु बोलते हैं। बीचों में इसको जो जोड़ा है उसको योजी बोलते हैं। अगला देखिए आगे जायांग। जायांग ये वाला भाग है स्त्री केसर वाला भाग। तो ऐसे बहुत सारे स्त्री केसर मिलते हैं, जायांग का निर्माण होता है। जायांग में स्त्री पढ़ना है। स्त्री केसर के कितने भाग? ऊपर वाला सबसे कालार वाला भाग वर्तिकाग्र, उसका गर्दन वर्तिका, और जो उसका अंडा वाला भाग होता है उसको अंडाशय बोलते हैं। अब देखिए ये जो मैं था मैंने पुष्प के बारे में पूरा संरचना बताया। अब हम इनको बारी बारी से एक करके पढ़ते हैं। सहायक चक्र क्या होता है, बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है। आज मैं यहाँ तक कंप्लीट कराऊंगा, कल मैं इसके बारे में कंप्लीट कराऊंगा। तो आज में हम लोग का क्या है, हम लोग का टारगेट क्या रहेगा? सहायक चक्र में बाह्य दलपुंज और दलपुंज रहेगा। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सहायक चक्र, उसको हम जानेंगे बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं सहायक चक्र। तो देख सकते हैं सहायक चक्र। सहायक चक्र पहले देख लेते हैं सहायक चक्र करता क्या है, फिर उसके भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सहायक चक्र क्या होता है। पुष्प का ये क्या होता है, पुष्प का जो होता है ये पुष्प को जो फूल होते हैं उसको क्या करता है, रक्षा करता है। तो पहला भाग लिखा है पुष्प की वे भाग जो फूल की रक्षा करते हैं तथा फूल को क्या बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, उसी को सहायक चक्र कहते हैं। तो पुष्प के वे भाग जो फूल की रक्षा करते हैं तथा उसे सुंदर बनाते हैं सहायक चक्र कहलाते हैं। अब सहायक चक्र देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ये जो फूल होता है, ये हमारा जो कली अवस्था में जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय जो साइड में ऐसे करके लटके होते हैं ये सब, इसी को बाह्य दल बोला जाता है। जो इसकी पंखुड़ियां होती हैं यहाँ पर, ये जो इसकी पंखुड़ियां होती हैं इन्हीं को बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है दल बोला जाता है। ये जो नीचे हरा अवस्था में रहते हैं उसी को बाह्य दल बोला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सहायक चक्र के भाग। इस सहायता ही तो कर रहे थे अंडाशय का, तो हम लोग सहायक चक्र के भाग में पहला बाह्य दल पुंज पढ़ेंगे, दूसरा दल पुंज पढ़ेंगे। बाह्य दल पुंज ये होता है जो नीचे लटका हुआ है कली अवस्था में, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। और जो पंखुड़ियां होती है रंग बिरंग की उसको दल पुंज बोला जाता है। दो प्रकार के होते हैं, पहले सहायता करते हैं। देखिए अंडा जो होता है उस अंडाशय को बीच में रहता है और ये लोग क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इसीलिए इसको सहायक चक्र बोला गया। अब देखिए पहले पढ़ेंगे बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज क्या होता है, ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। ये सबसे पुष्प का क्या होता है, बाहरी भाग। जब यही खुलता है तब रंग बिरंगा ये पंखुड़ियां दिखती हैं, तो ये पुष्प का सबसे क्या होता है, बाहरी भाग होता है। दूसरा ये जो होता है ये हरे रंग का होता है, कि देखिए नीचे जब लटका होता है वो हरे रंग का होता है। तो पहले दूसरा भाग ये हरे रंग का होता है। तीसरा भाग होता है ये फूल की कली अवस्था में, जो कली अवस्था में रहता है, जब इसके पंखुड़ी खड़ी नहीं रहते थे, यही ऊपर से क्या करता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए फूल की कली अवस्था में क्या करता है, रक्षा करता है। अगला पॉइंट, जो इसकी एक यहाँ दिख रहा है, एक पत्ती दिख रही है, इसको निकाल लेंगे। अगर एक पत्ती निकालेंगे तो हम इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाह्य दल बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे होंगे इसके साइड में जो दल होंगे, उन सबको जब ले लिया जाएगा, उनको समूह बना दिया जाएगा, उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज बोल देंगे। तो ये लाइन लिखा गया है बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बाद में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं दल पुंज, ठीक है ना। अगला देखिए दल पुंज। तो अगला हम जो पढ़ने जा रहे हैं दूसरा भाग इसका दल पुंज होता है। दल पुंज देखिए क्या होता है, जो हरी अवस्था में होता है बाह्य दल पुंज होता है। ये बाह्य दल पुंज क्या करता है, इन दल पुंज को ढक कर रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या पाता है, यहाँ पर यह बाह्य दल की क्या होता है, अंदर पाया जाता है, क्योंकि जो बाह्य दल होता है इसको ढक के रखते हैं, इसलिए इसके बाह्य दल के अंदर होता है। यह रंग बिरंगा होता है। जो ये होता है ना, देखे होंगे फूल की जो पंखुड़ियां होते हैं नोच के हम देखते हैं, तो जो होता है हर रंग बिरंगा होता है, हर कलर के मतलब वो पाए जाते हैं इसकी जो पंखुड़ियां होती है। लेकिन जो बाह्य दल होता है वो हमेशा हरे रंग का ही होता है। अगला देखिए यह कीटों को आकर्षित करता है। देखिए जो दल पुंज होता है मतलब पंखुड़ियां जो होती है वो कीटों को आकर्षित करती है। कीटों को आकर्षित इसलिए करते हैं ताकि क्या हो सके, निषेचन हो सके। निषेचन होने का मतलब ये हो सकता है कीटों को आकर्षित करेंगे, तो जब कीटों को आकर्षित करेंगे, कीट जो होंगे एक पुष्प से बैठकर दूसरे पुष्प पे आएंगे, तो इससे निषेचन होगा, ठीक है ना, परागण की क्रिया होगी, ठीक है ना, यही होगा।
अगर देखिए इसकी प्रत्येक पंक्ति को, मतलब एक पंक्ति को उठाएंगे तो दल या पंखुड़ी कहते हैं, लेकिन इनके पूरे पंक्ति या पंखुड़ी के समूह को दल पुंज कहेंगे या तो पंखुड़ी पुंज कहेंगे। ये था दल पुंज और बाह्यदल के पुंज में कंप्लीट जानकारी था। पेपर में देखिए आप लोगों को बिल्कुल ऐसे पॉइंट बना कर लिखना, क्योंकि पॉइंट बना कर लिखने से नंबर अच्छे मिलते हैं, और पॉइंट बना कर लिखने से क्या होता है, थोड़ा पढ़ने में सहायता, याद करने में सहायता मिलती है। तो ये जो था मैंने बता दिया आपको, जो पुष्प के सहायक चक्र होते हैं दो, बाह्यदल पुंज और दल पुंज, जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आवश्यक चक्र क्या होते हैं, आवश्यक चक्र के क्या भाग हैं, उसके अंदर हम लोग उसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे। बस इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको बायोलॉजी समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।